आज हम क्लास 4th के ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए लाए हैं और आप लोग इसको देखें। आप लोग इसको कॉपी पर नोट करेंगे, लर्न करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज होगा। तो अब आप समझें, ग्रामर फर्स्ट चैप्टर 4th क्लास का है क्या? चैप्टर नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। कितने होते हैं? शब्द भेद कुल 8 होते हैं, जिसकी आपको स्पेलिंग सहित इसको लर्न करना रहेगा। पहला है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। एडजेक्टिव यानी विशेषण। वर्ब यानी इसका अर्थ होता है क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन ये होता है संयोजक, नहीं संबंध सूचक, सॉरी प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय। और कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादिबोधक अव्यय यानी विस्मय सूचक अव्यय। अब पहले आप एक एक को फिर से देख लें। पहला है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। इसका डिफिनेशन आपके बुक में लिखा हुआ है। आप फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे, बुक खोलेंगे तो उसका डिफिनेशन लिखा गया है। आपको वो डिफिनेशन याद करना पड़ेगा। हम वैसे बता दे रहे हैं आप लोगों को। लिखा क्या है आपकी बुक में? ए नाउन इज नॉन एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डिफिनेशन: एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई और टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ ए नाउन। यानी नाउन के विषय में या नाउन को क्वालिफाई करने वाले या नाउन के विषय में कुछ जोड़ने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं यानी विशेषण कहते हैं। फोर्थ है आपका वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ स्टेट। किसी भी दशा के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है यानी क्रिया प्रयोग की जाती है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई और टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी वह सभी शब्द जो एडजेक्टिव की, सॉरी वर्ब की, हाँ, या एडजेक्टिव की या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए या उसके बारे में कुछ कहे, उसको जो है हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। यानी एडवर्ब किसके किसके बारे में बताता है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है और प्लस साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर अगला है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used with a noun or a pronoun to show its relation to another word in the sentence। यानी प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले लग करके उसका उसी वाक्य में दूसरे शब्द से उसका संबंध जोड़ता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आप एक एक जब अलग अलग पढ़ेंगे नाउन्स को, प्रोनाउंस को, उसमें एग्जाम्पल सहित, तो आपको और अधिक समझ में आएगा। बहरहाल आपको करना क्या है, यहाँ पे याद करना जरूरी है इन सब का डिफिनेशन और प्लस इनका स्पेलिंग सहित नाम। अब आगे है आपका कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन 2 सेंटेंस और समथिंग वर्ड्स। यानी कंजक्शन 2 सेंटेंस को या 2 शब्दों को एक साथ जोड़ता है। और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग आर नॉन एज इंटरजेक्शन। यानी जो अचानक
उठने वाले मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी मन में उठने वाले भावों को, अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। तो पहला चैप्टर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सिर्फ याद करना है। कल इसका एक्सरसाइज हम करवा देंगे ताकि आप लोग कॉपी पर नोट कर लें और उसको लर्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।